प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम और बबरकत नाम में आपके मेज़बान पादी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे। मैं खुशी से मामूर हूँ कि खुदा ने एक बार फिर अरकान ईमान सीज़न 5 में आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका दिया। नाज़रीन, मैं आपके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा उनकी कि आप हमारे प्रोग्राम को सराहते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करके अपना फीडबैक हम तक पहुँचाते हैं। और इस बात के लिए मैं शुक्रगुजारी करना चाहूँगा कि आप JCTV पाक के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किए हुए हैं। आपसे सिर्फ इस्तदा ये किया चाहता हूँ, इनके प्रोग्राम्स को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को देख सकें और सुन सकें और इस तरह कलीसिया पाकिस्तान बिल अमूम और कलीसिया आलमगीर बिलखसूस मजबूत हो सके मसीही अकायद में और हम खुदा को ज़्यादा करीब से जान सकें। नाज़रीन, आज जो मेरा मजमून है वो है मसीह में मेरा मुकाम या मसीह में एक ईमानदार का मुकाम। इसमें जो सवालात हम किया चाहते हैं वो है मसीह में एक ईमानदार का क्या मुकाम है। ईमानदार का मुकाम मसीह की वजह से है या उसके अपने किसी काम, किरदार या खैरात के सबब से। क्या गुनाह के सबब से इस मुकाम में या इस जगह में रुकावट या तातुल आ सकता है या ये ओहदा या मुकाम ख़त्म हो सकता है। खुदा के वारिस और मसीह के हम में रास होना, इसका क्या मायना है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर खुदा का फर्जंद बनने के लिए क्या तरीक़ाकार दस्तयाब है। और इन सारी बातों पर गौर व ख़ौस करने के लिए और इन्हें हम तक पहुँचाने के लिए खुदा के एक ऐसे मुस्लिम खादिम आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जो अरसा तकरीबन 22 साल से ज़ायद खुदा के कलाम की खिदमत को न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दियार गैर में भी कर रहे हैं। बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ लीडरशिप सेमिनार्स में, कन्वेंशन में उन्हें मदाऊ किया जाता है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि एक शागिर्द साज खादिम है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ रेवलेशन असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और फाउंडर है, उनका नाम है रेवरेंड डॉक्टर जॉन बास्को। वेलकम भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बहुत बरकत। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे इस इज्जत से नवाजा कि मैं इस प्रोग्राम में आकर अपने व्यूज पेश कर सकूं जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिया है। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ JCTV की सारी टीम का और इस चैनल के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ जिसको खुदावंद तालीमी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आज की हमारी इस गुफ्तगू से भी सुनने वालों को, देखने वालों को यकीनन रूहानी तौर पर फ़ायदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। सवालनामे में एक सवाल नहीं है जो मैं सरप्राइज क्वेश्चन कहूँगा उसको वो करना चाहूँगा। पादरी डॉक्टर जॉन बास्को एक आम शख्स से मसीह में कैसे और फिर खादिम कैसे बने, अगर आप इख्तिसार के साथ अपनी ये टेस्टिमनी शेयर कर सकें नाज़रीन के साथ। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आम लोगों की ही तरह था, जैसे सबकी गवाही यहीं से शुरू होती है कि मैं एक आम सा शख्स था, लेकिन इसमें मुख्तलिफ ये था कि मुझे दूसरे नौजवानों की तरह किसी तरह की ड्रग्स का कोई शौक नहीं था। मुझे एक चीज़ का शौक था, वो था पढ़ना। मैं पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। शुरू में मैंने रिसाले पढ़ना शुरू किए। रिसालों में एक रिसाला मेरे हाथ में लगा, मैगजीन हुआ करता था सस्पेंस मैगजीन, अगर आपकी नजर से भी गुजरा हो, सस्पेंस डाइजेस्ट, या एग्जैक्टली। तो उसमें एक कहानी थी देवता। देवता का जो हीरो था वो था फरहाद। वो टेलीपैथी में माहिर था। मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरे दिल में एक शौक पैदा हुआ कि मैं भी ये करूंगा और मैंने डाइजेस्ट छोड़े। मैं गया उर्दू बाजार, वहां से मैंने बुक्स खरीदी टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म पे मैंने पढ़ना शुरू कर दी। मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मैंने अपने घर में एक रूम सेट कर लिया। मैंने बहुत सारी कैंडल्स खरीदी और मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी और मुझे इसमें काफी कामयाबी भी हुई। हाँ, मैं लोगों को किसी हद तक हिप्नोटाइज करना शुरू हो गया। मैं जान सकता था कि कोई क्या सोचता है और मैं काफी हद तक आगे बढ़ चुका था। मैं एक जादूगर बन रहा था बुनियादी तौर पे। आप जानते हैं ये यही कुछ है सब। लेकिन फिर मेरे डैड जो थे वो खुदावंद के साथ काफी प्यार करते थे और उन्होंने फैसलाबाद कॉरेस्पोंडेंस स्कूल से काफी कोर्सेज किए थे। एक दिन उनका एक कार्ड मेरे हाथ में लगा। उनकी डेथ हो चुकी थी। उनका एक कार्ड मेरे हाथ में लगा, पोस्टिंग कार्ड। उस पर सारा एड्रेस लिखा हुआ था फैसलाबाद का। मैंने वहां से स्टडी करना शुरू किया। मैंने कहा चलो ये भी एक किताब सही। मैंने बाइबल को एज ए बुक पढ़ा। सही। मैंने इसको अपनी रहनुमाई के लिए या अपनी रूहानी ताजगी के लिए नहीं पढ़ा। मैंने कहा ये भी कहानी है, कहानी समझ के पढ़ दो। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते
जब मैं यूहन्ना 3:16 पर पहुंचा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इसने मेरे साथ बात की, एक्चुअली इस वर्स ने मेरे साथ बात की कि मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मुझे खुदा से मिला दे, क्योंकि अभी तक तो मैं खुद कोशिश कर रहा था कि मैं सुपर हो सकूं, लेकिन कोई है जो मुझसे भी ज्यादा सुपर है और वो खुदा है। और फिर बड़ी अच्छी स्टडी करवाई फैसलाबाद कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल में, और फिर रोमियो के खत में मैं पहुंचा कि दिल ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। इस तरह से मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया। मुझे पता लगा यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 29वीं आयत के मुताबिक कि वो मेरे सारे गुनाह उठा कर लेके आया है, और मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी, या आप यूं कह सकते हैं कि उसने मेरी जिंदगी मुझसे ली। हाँ, और इस तरह से मैं खुदावंद के पास आया। फिर जब मुझे पता लगा बाइबल मुकद्दस में से कि ये सब कुछ गलत है जो मैं कर रहा हूं, मैंने अपनी सारी बुक्स ली और मैंने इनको जाया कर दिया, और मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया, और फिर उसने मेरी जिंदगी तब्दील करना शुरू की। मुझे काफी मुश्किल हुई वो सारी एक्सरसाइजेस छोड़ने में, क्योंकि नफ्सियाती तौर पर और जज्बाती तौर पर और रूहानी तौर पर मैं काफी जुड़ चुका था, और मुझे वो करने में काफी मजा आता था। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मुझे उस दलदल में से निकाला और अपने साथ जो है मिलाया। और उसके बाद मैंने एक चर्च ज्वाइन किया उधर शादरा में, बंडाला दयाल शाह में, पास्टर एल्फ्रेड, आप शायद उनको जानते हो। उनके साथ मैंने 7 साल खिदमत की। उन्होंने मुझे ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट, उस वक्त ये ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट था, नईम प्रसाद साहब उस्ताद हैं इतिहास से मेरे, तो वहाँ उनका पहला बैच जब उन्होंने शुरू किया मैं उसमें आया, और 4 साल मैं उनसे पढ़ा, और फिर बैचलर इन थियोलॉजी की डिग्री वहां से हासिल की। बस इस तरह से इस सिलसिला चल निकला। पहली दफा उन्होंने मुझे बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजा गुजरांवाला में, और अभी तक मैं उनके साथ बाइबल कॉलेजेस में काम करता हूँ, और खुदावंद इस्तेमाल करता है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इस अच्छी गवाही के लिए। फैसलाबाद का जो पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल है उसने वाकई काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को तब्दील किया, और कई खुदाम जब जैसे पहली बार तशरीफ़ लाते हैं तो हम उनसे उनकी गवाही को जरूर सुनते हैं ताकि नाज़रीन उनसे वाक़िफ़ हासिल कर सके और उनकी पुरानी ज़िंदगी और फिर नई मसीही ज़िंदगी को जान सके। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। भाई सब मसीह में एक ईमानदार का क्या मुकाम है? मसीह ही ईमानदार को मुकाम बख्शता है। आमीन। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी की जो टेस्टिमनी है, इस लिहाज से मसीह ने मेरे मर्तबे को बहुत ज्यादा बुलंद किया, और मैं समझता हूँ कि एक पहला मुकाम जो किसी भी शख्स को मसीह में आने के बाद मिलता है वो ये है कि वो खुदा का फर्जंद बन जाता है। और इससे बड़ा मुकाम कोई हो ही नहीं सकता कि एक इंसान जो इस लायक ही नहीं है कि किसी बड़े आदमी के साथ उसका नाम जोड़ा जाए, उसको मजबला पर से उठा के आसमानी मुकामों में बिठा देना, ये एक बहुत बड़ा मुकाम है। और फर्जंद होना ये तो उससे भी बड़ी बात है ना, कि बादशाहों के बादशाह का फर्जंद हो जाना। सो यीशु मसीह में एक ईमानदार का सबसे बड़ा मुकाम ये है कि वो खुदा का फर्जंद बन जाता है। और मैं इस हवाले से पढ़ रहा था यूहन्ना का पहला खत, उसका 3रा बाब, उसकी 2री आयत। इसमें बड़ा कंफर्म करके यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। इसने मुझे बड़ा इनकरेज किया, हम फर्जंद हैं। ये एक श्योरिटी है जो यूहन्ना ने ईमानदारों को पेश की है। और अब आगे वो लिखता है कि और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसी की मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, उसको वैसा देखेंगे जैसा वो है। जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो मुझे मुकाशवा की किताब का यीशु नजर आया, जिसकी आंखें आग के शोला की मानद, उसका चेहरा आफताब की मानद चमकता है, और बाल सफेद ऊन की मानद है, पांव खालस पीतल के से है, मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती है। और यूहन्ना कहता है कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसी की मानद होंगे, उसकी तरह के हो जाएंगे, हम भी जलाली हो जाएंगे। और एक ईमानदार को मसीह में आने के बाद पहला मुकाम उसको फर्जंदियत मिलती है खुदा की, और उसके बाद डे बाय डे वो मसीह की सूरत में ढलता चला जाता है, और खुदावंद का जलाल उसके चेहरे से नजर आना शुरू हो जाता है। और फिर अगली बात, जब कोई शख्स मसीह में आता है तो लिखा हुआ है कि इफिसियों 2रा बाब उसकी 6ठी आयत में,
और मसीह में शामिल करके उसके साथ जिलाया, जिलाया जी बिल्कुल। और आसमानी मुकामों में उसके साथ बिठाया। हाँ, हमारा मुकाम जमीन से आसमान पर चला जाता है। हम रूहानी तौर पे यीशु मसीह के साथ आसमान पे बैठ जाते हैं। और फिर अगली बात जो है वो बड़ी खूबसूरत है। मुकाशवा पहले बाब की 6 आयत लिखा हुआ है, और उसने हमको एक बादशाही भी और खुदा और बाप के काहिन भी बना दिया। हाँ, फर्जंद बनाया, आसमानी मुकामों में बिठाया, बादशाही बनाया, काहिन बनाया। और ये कहानत भी कोई मामूली कहानत नहीं होती। पतरस अपने खत में लिखता है, पहला पतरस 2 बाब 9 आए, वो कहता है कि लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल और शाही काहिनों का फिरका हो। ये कहानत भी मामूली नहीं मिलती मसीह में आके। मुकाम है ना, दर्जात बुलंद हो रहे हैं एक इंसान के। लिखा है शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, एक ऐसी उम्मत हो जो उसकी खास मलकियत है। प्रेज द लॉर्ड, उसकी खास मलकियत है। हम जब मसीह में आते हैं तो हम उसकी खास मलकियत बन जाते हैं, जिसके बारे में खुदा कहता है ये मेरा खास है। आमीन, आमीन। सो वो खास हो जाता है। और फिर लिखा हुआ है उसने हमें अपनी खास मलकियत बनाया ताकि हम उसकी खूबियां जाहिर करें। जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। जब खुदा हमें बुलाता है, ना सिर्फ आसमानी मुकामों में बिठाता है, ना सिर्फ हमें फर्जंद बनाता है, ना सिर्फ बादशाही बनाता है, ना सिर्फ कायन बनाता है, ना सिर्फ बरगुजीदा करता है, बल्कि हमारे अंदर वो ऐसी लियाकत रूह को उसके वसीले से पैदा करता है कि हम उसकी खूबियां जाहिर कर सकें। हम खुदा को इस जमीन पर रिप्रेजेंट कर सकें। हम खुदा के नुमाइंदे बन जाते हैं। एक्चुअली सन्स ऑफ गॉड हो गए ना, चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो गए। बच्चे बाप ही की तरह होते हैं। तो हम अपने बाप को इस दुनिया में रिप्रेजेंट करने लगते हैं। और ये मुकाम बड़ी इज्जत का मुकाम है। और यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो बात ये है कि इस मुकाम की हिफाजत करना, इस मुकाम की लाज रखना, ये अब हमारे हाथ में होता है कि हम उसकी। इसमें हम आपके साथ अगले सवाल में जरूर बात करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे सर ये बताइएगा, एक और सबब है कि क्या खुदा के फर्जंद बनने के लिए हमें कोई रियाजत करनी पड़ती है, कोई इम्तहान में से गुजरना पड़ता है, कोई फिदिया देना पड़ता है? जैसे आपने टेलीपैथी के ताल्लुक से बात की, तो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता है, हर तरफ अंधेरा करके फिर उसी रोशनी में देखना पड़ता है और अपनी तवज्जो मरकूज करनी पड़ती है। इसके लिए क्या तरीकाकार दरकार है? इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ, इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। यही तो वो बात है जिसने मार्टिन लूथर को तब्दील कर दिया। हाँ, और इफ्सियों के खत में ही लिखा हुआ है कि हमें मसीह यस्सू में निजात मुफ्त मिलती है। हाँ, हम जब मसीह पर ईमान लाते हैं हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और इसके लिए हम कुछ भी नहीं करते, हम जस्ट यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उस काम पर ईमान लाते हैं जो हमारी पैदाइश से पहले हो चुका है। सही। एक शख्स मेरा कर्ज या आपका कर्ज माफ कर देता है, हमें सिर्फ यकीन करना होता है कि इसने मेरा कर्ज माफ कर दिया है, तो माफ हो गया। हम खुदा के फर्जंद उसी वक्त बन जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। अब ईमान क्या लाना है, ये भी एक सवाल है ना। कई दफा हम ये सोचते हैं कि हम यीशु पर ईमान ले आए। बहुत सारे लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हम यीशु पर क्या ईमान लाए। तो यीशु पर ईमान लाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि यीशु मेरे सारे गुनाह उठा कर ले गया। जो सिर्फ यीशु पर ईमान लाता है उसे कोई फायदा नहीं है। जो ये ईमान लाता है कि यीशु मेरे गुनाह उठा कर ले गया, उसे फायदा है। यही तो काम है जो यीशु ने किया। अब उसी को नहीं मानना। हम जिस जगह पर रहते हैं यीशु को कबूल किया जाता है, माना जाता है ना, हम उस पर ईमान रखते हैं, लेकिन उस ईमान का फायदा कोई नहीं। यकूब लिखता है शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। ये वो ईमान है जिसका फायदा कोई नहीं। तो फायदा किस ईमान का है कि यीशु मेरे सारे गुनाह उठा कर ले गया। और फिर पहला ग्रंथियों उसके 15वें बाब की 3री और 4थी आयत में जो बात लिखी हुई है, पौल कहता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही खुशखबरी पहुंचा दी जो मुझ तक पहुंची कि मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक मेरे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मेरे लिए जी उठा। अब अगर कोई ईमान लाता है कि यीशु मुआ, अगर कोई ईमान लाता है कि यीशु दफन हुआ, अगर कोई ईमान लाता है यीशु जी उठा और वो मेरे सारे गुनाह उठा कर ले गया, तो वो खुदा का फर्जंद बन जाता है। इसके लिए उसे कुछ नहीं करना। कोई रोजा नहीं है, कोई नमाज नहीं है, कोई ज़कात नहीं है और कोई दायकी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बगैर कुछ दिए हम यीशु मसीह से आसमानी
सिटीजनशिप ले लेते हैं सही। बगैर कुछ पे किए, ये हमें आसानी के साथ मिल जाता है। और यही सबसे बड़ी खुशखबरी है जिसके बारे में यीशु मसीह ने मरकस की इंजील पहले बाब की 15वीं आयत में कहा था, हाँ, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। सिर्फ दो ही काम है, तौबा करनी है मतलब वो सब कुछ छोड़ देना जो पहले नहीं करते थे, पहले करते थे, सॉरी, जो पहले करते थे वो सब कुछ छोड़ देना है और खुशखबरी पर ईमान लाना है। खुशखबरी क्या है? वो मेरे सारे गुनाह उठा कर ले गया, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मानना है कि उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। बिल्कुल जबरदस्त। मैं इसको कोट कर सकता हूँ 10वें बाब में 10वीं आयत में बात है कि ईमान लाना दिल से है और निजात के इकरार मुंह से किया जाता है। एग्जैक्टली, इसका इकरार और इजहार भी जरूरी है ताकि हम करते रहें। पर सब बहुत सारे हम तालीमात सुनते हैं आजकल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से, कि हमें इसकी ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा दुआ की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा खराब देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ईमानदार का मुकाम आपने बताया है, लेकिन मैं इसे दोबारा से एक नए सवाल की सूरत में पूछ रहा हूँ, क्या ईमानदार का मुकाम मसीह की वजह से है या उसके अपने किसी काम, किरदार या खैरात या खूबियों की वजह से है? कुछ लोग अपने नस्ब नामे भी बड़ा फख्र करते हैं, जी हमारे दादा परदादा इस तरह से हम खिदमत में थे, तो इस तरह से। नहीं, ईमानदार का मुकाम उसकी नस्ल की वजह से नहीं है, उसके पास मंजर की वजह से नहीं है। पास मंजर तो खत्म हो जाता है ना। अब करंथस के नाम खत में ही पौलुस लिखते हैं कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, पुराना नस्बनामा खत्म, पुराने ताल्लुकात खत्म, पुराना तर्ज जिंदगी खत्म, पुराना सब कुछ खत्म। अब जो मसीह में है, जो मसीह में आ गया, उसका पुराना खत्म हो गया, अब वो नया मखलूक है। तो वो जो नया मखलूक बनाने का काम कोई इंसान तो कर नहीं सकता। अब यिर्मयाह जब अपना सहीफा लिखता है तो 13वें बाब की 23वीं आयत में कहता है कि अगर हबशी अपने चमड़े को ही अच्छी था अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी करने के आदी हो बदी से बाज रह सकोगे। तो इंसान तो ये भी नहीं कर सकता ना। सही। हम तो रोजाना खता करते हैं और यकूब कहता है कामिल शख्स वो है जो बातों में भी खता ना करे। अगर हमारे इन्हीं कामों की वजह से हमें मुकाम मिलना हो तो यकीन मानिए कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा तो परफेक्शन चाहता है। सही। वो चाहता है कि कोई इंसान कोई भी गलती ना करे। मेरे ज़हन में आ रहा है यकूब का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत, लिखा हुआ है जिसने सारी शरीयत पर अमल किया, सारी शरीयत पर अमल कर दिया। मतलब यहाँ पे काम आ गए ना अपने, यदि मैंने ये किया तो मुझे ये मुका असी खुदा दे वड्डे मुंडे हैं क्योंकि ज्यादा नहीं करना, सॉरी। लिखा हुआ है कि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया लेकिन एक ही बात में खता की, वो सारी बातों में कसूरवार ठहरा। सही। तो उसका मतलब ये हुआ हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर यीशु मसीह ने आके काम और सख्त कर दिया। वो काम ये था कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था, अगलों से कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं कहता हूँ जिसने देख भी लिया वो जिना कर चुका, तो केड़ा बचेगा? सही। कौन बच सकता है? कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। और फिर यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो कि कत्ल ना करना, लेकिन मैं कहता हूँ जिसने अपने भाई को अहमद कहा, जिसने अपने भाई को, जो अपने भाई पर गुस्से हुआ, ठीक। तो यीशु मसीह ने बहुत काम सख्त करके बताया। और मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूंगा कि यीशु ने एक्चुअली ये आईना दिखाने की कोशिश की है कि तुम कहते हो हम कत्ल नहीं करते लेकिन दिल में कर लेते हो, तुम कहते हो हम ज़िना नहीं करते लेकिन दिल में कर लेते हो, तुम कहते हो कि हम झूठी गवाही नहीं देते लेकिन दे देते हो। अब तुम्हारी औकात ये है कि तुम इन हुक्मों पर अमल नहीं कर सकते। अब हल मैं तुम्हें बताता हूँ, सही। हल मैं तुम्हें बताता हूँ। हल ये है, मत्ती की इंजील 11वां बाब 28वीं आयत, वो ये है कि बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और आराम का मतलब यहाँ पे गुनाहों से रिहाई लिया जा सकता है। मैं तुम्हें निजात दूंगा, मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा जिससे तुम बिछड़े हुए हो, मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा दूंगा। तुम अपने आप से नहीं कर सकते। और अगर हम डिटेल के साथ इंसान की सरिश्त का मुताला करें तो गंदम से गंदम पैदा होती है और गुनहगार से गुनहगार पैदा होता है। कोई भी गुनहगार बगैर नई नस्ल में शामिल हुए खुदा का फर्जंद नहीं हो सकता। बगैर नया बने वो ये मुकाम नहीं पा सकता। और नया भी वही बना सकता है जिसने पुराने को बनाया था। ठीक है जी। पहले किसने बनाया था? पहले भी कलमा खुदा ने ही
सारी हमें कायनात को तख्लीक तख्लीक किया था, सारी चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई। और अब जब नया करना है तो वो भी कलमा खुदा ने ही करना है, आमीन। और वो कलमा मेरा और आपका यस्सु है। पहले भी इंसान को उसी ने बनाया था। अब जब इंसान अपने मुकाम से गिर गया तो उस मुकाम तक उसको वापस लाने में भी वही अपना किरदार अदा करता है जिसने उसको पहले बनाया था। सो इंसान यस्सु मसीह पर ईमान लाए बगैर खुदा का फर्जंद नहीं हो सकता और उस मुकाम को दोबारा पा ही नहीं सकता। अगर किसी को शक हो तो आके बात कर ले। बात करते हैं, ये हमारा ये प्रोग्राम देखिए। हाँ। भाई साहब, दो बातें, मतलब एक तो इसी को थोड़ा सा, एक इसका एक एंगल आपने बयान किया, इसको दूसरे तौर पर अगर हम ये बयान करें, हम खैरात कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन ये इस सबब से नहीं कि हमने इस मुकाम को हासिल करना है, ये हमने इस बात से करना है कि अब हम खुदा का फजल हम पर हो चुका है, और उस खुदा के फजल को या खुदा की खूबियों को जाहिर करने के लिए खुदा के ईमान पर हम ये काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि अमूमी तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ अपने चर्च से। मेरे एक एल्डर साहब थे, तो वो अभी एल्डर नहीं बने थे जब मैंने उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया, 2010 की बात है गालबा में। तो उनकी बेगम जो है ना, एक आधे हफ्ते के बाद मेरे पास एक शिकायत लेकर आई, भाई साहब तुसी इन्होंने बपतिस्मा दिता है? मैं कहा जी हाँ जी मैं था। ये भाई साहब पहले गाला गुलाने से कर दो, गाला कर लेंगे, पहले मैंने तेरी मारा नहीं, मारा नहीं लाभ करना। क्या बात। तो मैंने कहा बहन ये बपतिस्मे का कसूर नहीं है, ये इनकी रवैये का कसूर है। तो उस पर भी मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ। तो तब भी कोई कलीसिया ओहदा उनके पास नहीं था। लेकिन मैं एक मिसाल देना ये चाहता हूँ, अमूमी तौर पर कलीसियों में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे खुदाम या बहुत सारे ऐसे ईमानदार जो दुआ करने में पेश हैं, जो कलाम खुदा की तलावत या उसे बयान करने में पेश हैं, वही दूसरों के लिए ठोकर का सबब बनते हैं। और उनको देखकर फिर एक ज़हन में सवाल आता है कि क्या गुनाह के सबब से हमारे इस मुकाम में रुकावट या तातुल आ सकता है, या ये बिल्कुल ख़त्म हो सकता है मसीह में जो हमारा मुकाम। यहाँ पर एक मैंने फिक्रा पढ़ा था एक किताब में, वो शख्स लिखता है कि इखलाकियात का दीन और है, इखलाकियात का दीन और है, और दीन की इखलाकियात और। सही, ठीक ना। वो इखलाकी रवैये जो दीन से बाहर हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो इखलाकी रवैये जो दीन के अंदर आकर अपनाए जाते हैं उनकी खुदा के यहाँ बड़ी कदर है। अब सवाल ये है कि क्या इंसानी रवैयों से खुदा के साथ रिश्ते में कोई खराबी पैदा हो सकती है, कोई दरार आ सकती है? तो इसका एक पहला जवाब तो एक सादा सा है कि नहीं। ठीक ना जी। उसकी वजह ये है कि मेरे दो बेटे हैं जी, ठीक ना, एक बेटा बड़ा फर्माबरदार है और एक थोड़ा फर्माबरदार नहीं है। अब जो फर्माबरदार नहीं है मैं उसको घर से नहीं निकाल सकता। इंसानी अकल तो यही कहती है, मैं नहीं निकालूंगा। और पिछले दिनों एक प्रोग्राम में एक वकील साहब भी आए हुए थे, उन्होंने इनहेरिटेंस को थोड़ा सा बताया कि हम कैसे अपने आबा अजदाद की नस्ल में या उनकी जायदाद में शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एक बच्चा जिसको वालिद ने बवजह नाफरमानी आक भी कर दिया है, तो वो जब तक कोई रिटर्न वसीयत नहीं है तब तक वो अपनी बाप की जायदाद का पूरा पूरा हकदार है, चाहे वो आक है या नहीं है। और वो आक नामा भी खत्म हो जाता है बाप के मरने के बाद, वो क्लेम कर सकता है। ठीक ना। अब मैं यसु मसीह को कबूल करने के सबब से खुदा का बेटा बन गया। अब या तो ये रिश्ता कमजोर होगा, ठीक ना, और या मैंने यीशु को कबूल ही नहीं किया। ठीक है। अगर मैंने सही तौर से यीशु को कबूल किया है तो फिर जिसने सही तौर से यीशु को कबूल कर लिया है, नंबर एक, तो उसका रिश्ता नहीं टूटेगा। यहां पर मैं दो बातें कहा करता हूं, रिश्ता नहीं टूटता, रफाकत खत्म हो सकती है या उसमें थोड़ा सा तातुल आ सकता है कि बातचीत नहीं हो रही, एक शख्स दुआ नहीं करता, कम्युनिकेशन बंद हो गई। सादा से लफ्जों में ये कहना नवा मासजुदा नहीं होता। एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता ना, ये हो नहीं सकता। और ये बात बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन इसका सादा सा जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप जिसने ये भेड़ें मुझे दी हैं वो बड़ा है और कोई इनको मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। ठीक ना जी। और फिर वो कहता है कोई इन्हें बाप के हाथ से भी छीन नहीं सकता। मैं इसकी अक्सर ये मिसाल देता हूं कि अगर मैंने खुदा का हाथ पकड़ा हो ना तो मैं छोड़ के जा सकता हूं, मुझे अपना एतबार कोई नहीं है।
मैं उसका हाथ छोड़ के जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फर्क है, फर्क ये है कि यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक ना, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। सेकंड, उसके हाथ के ऊपर बाप का हाथ भी है, क्योंकि नीचे वाली वर्स में लिखा हुआ है कि कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। अब हाथ है दो, मैं जोर लगा सकता हूँ उल्टी सीधी हरकतें करके, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब जब वो छोड़ेगा नहीं तो फिर वो करेगा क्या? इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, इब्रानियों में एक दूसरी बात भी लिखी हुई है, इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि जिन्हें वो बेटे बनाता है उन्हें वो कोड़े भी लगाता है। सही। अब बेटा उसने बना लिया है, अब वो छोड़ेगा नहीं, सीधा जरूर करेगा। और कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए पौलुस रसूल कहता है कि मेरे ज़हन से उस शख्स का नाम निकल गया है, अगर आपको याद हो तो जरूर बता दीजिएगा, कि हमने उसे निकाल दिया, थोड़ी देर के लिए शैतान के हवाले कर दिया, दिमास, या ठीक है जी, ताकि मसीह के दिन उसकी रूह निजात पाए, ठीक है, निकाल दिया गया। और फिर ग्रंथस, पहले ग्रंथियों के 11वें बाब की 23वें आयत में लिखा, वो हमें सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुझ ना ठहरे। पहला ग्रंथियों 30वें बाब में भी वो खुद बच जाएगा जलते जलते, एग्जैक्टली। तो इसके मायने ये हुए कि कोई भी शख्स जो मसीह में आ जाता है वो निजात तो पा जाएगा, ठीक है जी, लेकिन हो सकता है कि आसमानी बादशाही में उसके मकाम में कुछ ऊपर नीचे हो। सही, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। एक लास्ट और मुख्तसर सा अगर इसका जवाब दे सके, खुदा के वारिस होना और मसीह के हमरास होना, इनकी वजाहत अगर 1 से 2 मिनट में बयान कर सके तो मैं शुक्रगुजार हूँ। या इस सिंपल सी बात है कि हम खुदा के फर्जंद बन गए, ठीक है जी, और जब खुदा के फर्जंद बन गए तो उसके मिरास के वारिस, तो ये लॉजिकली हम वारिस हैं, ठीक है जी। और जब उसके वारिस हैं तो यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, इस हिसाब से हम उसके हम मिरास होते हैं। अब हम मिरास कब होते हैं और किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये एक लंबी, यानी इसका मतलब हम मिरास होने से हम मिरास नहीं होगा। जैसे आपके 2 बेटे हैं, हाँ, तो जो अब बेटे की, बड़े बेटे की मिरास, जो आपकी मिरास है जो आप मुंतकिल कर रहे हैं, वो दोनों की एक जैसी है, बराबर एक जैसी है। हम अब यहाँ पे और एक प्लीज बहस छिड़ जाती है, वो ये है कि अब यीशु मसीह के 2 मुकाम है, सही, ठीक है जी, वो खुदा भी है और वो इंसान भी है। हम कौन सी मिरास में शामिल होते हैं? प्लीज, ठीक जी, हम उस मिरास में शामिल होते हैं जो उसने आदम सानी के तौर पर हासिल की। सही, हम इलाही मिरास में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है ना जी, हम इंसानी मिरास में शामिल। आदम जिस मुकाम से गिरा, आदम सानी ने उसी मुकाम को दोबारा से हासिल किया और उसी मिरास में हमें दोबारा से शामिल कर दिया। हम मसीह के साथ जिस मिरास में शामिल हैं वो बहसीयत आदम सानी जो मिरास है उसमें हम शामिल हैं। हम उसकी इलाही मिरास में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब इन सारी बातों के लिए, खूबसूरत जवाबात के लिए। आज भी मेरा ईमान है कि आपने बहुत सारे जो आपके जहन में मखमसे थे, कन्फ्यूजन थी, उनकी आप तशनगी हो चुकी होगी, आपके सवालात का जवाब आपको मिल चुका होगा। और इस बात का एक भी इकरार और इतराफ़ करते हैं कि ऑब्वियसली वक्त की कैद की वजह से शायद हम इस पूरे मौजू को ज़्यादा वजाहत और शराहत के साथ हम शायद बयान नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको दावत दूंगा कि एक किताब हमारे पास है, उसे हम कहते हैं बाइबल मुक़द्दस, जो 66 किताबों में मबनी खुदा का ला तब्दील और इल्हामी कलाम है। आप उसका मुताला करें, आप उसे पढ़ें, उसे जानें। जैसा पादी साहब की ज़िंदगी कलाम खुदा को पढ़ने और जानने से तब्दील हुई, उसी तरीके से मैं और आप भी तब्दील हो सकते हैं। खुदा का कलाम हमें गुस्ल देता है, धोता है और नया बनाता चला जाता है, और हमारे सारे सवालात के जवाब इसी बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं। आप इसे पढ़ें, इसे जानने की कोशिश करें, और मेरा ईमान है कि आपको आपके सारे सवालात के जवाब मिलते रहेंगे। ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम नए मौजू और नए खादिम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए JC TV। खुदा आपके साथ रहा।